हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी का सिलेबस का सब्जेक्ट है। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑनलाइन सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे उसमें एसईओ किया जाता है, कैसे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। आज के क्लास में हम दो स्पेशल एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया तुम्हारा सोशल मीडिया मार्केटिंग और दूसरा हो गया ईमेल मार्केटिंग, राइट। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ पे सारे वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ अवेलेबल है। व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज जब सारा बिजनेस ही ऑनलाइन हो रहा है, हम वेबसाइट ऑनलाइन है, हमारा सेल्स सारा ऑनलाइन है, हमारा कस्टमर ऑनलाइन सामान खरीद रहा है, तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है वो भी ऑनलाइन होना चाहिए। अगर ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट्स हम कुछ करेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आज के दिन में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू एन ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। तो यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, गूगल या फिर तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट करना इज बेसिकली कॉल्ड एज सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्लियर। देखना, इन recent years social media has become the important topic in website promotion as it has the potential to bring a lot of website visitors. Social media marketing refers to technique for advertising products, सर्विसेज और ब्रांड्स यूजिंग द इंटरनेट। तो इंटरनेट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड्स का प्रचार करना। बाय गेनिंग वेबसाइट ट्रैफिक और अट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया साइट्स। तो अपने वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना, अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको प्रोडक्ट बेचना, ये सब हो पाता है ड्यू टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। This technique utilizes social networking website as a marketing tool. It is the best way to promote a website by using creating a social media account and interacting with the customer. You will be able to create connections. हम कस्टमर के अच्छा कनेक्शन क्रिएट कर पाएंगे, और जब हम कस्टमर का अच्छा कनेक्शन क्रिएट करेंगे, अच्छे से अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में कम्युनिकेट करेंगे, तो हमारा जो कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विसेज खरीदेगा, राइट। Company can take advantage of social media networking by advertising their websites on the social networks such as Twitter, Facebook, LinkedIn, Facebook या MySpace, Instagram भी हो गया। ये सब जगह हम लोग अपना जो वेबसाइट है उसको प्रमोट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे वेबसाइट के तरफ ट्रैफिक लेके आना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हमारे वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना, राइट। For instance, the Facebook is a full-blown social networking site that allows for sharing updates, photos, joining events, and a variety of other activities. तो हम फेसबुक को यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आज के दिन में फेसबुक से भी और ज़्यादा जो फेमस एडवर्टाइजिंग टेक्निक है वो इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में सारे यूजर्स इंस्टाग्राम में बैठे हैं, सारे हमारे कस्टमर इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो हम भी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, की एलिमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। पहला, कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिंग एंगेजिंग, रेलिवेंट एंड विजुअली अपीलिंग कंटेंट टेलर्ड टू ईच प्लेटफॉर्म। तो हमारा कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, कस्टमाइज्ड होना चाहिए, बहुत अच्छे उसमें विजुअल्स होने चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर हमारे कंटेंट देखकर रुकेगा नहीं, स्क्रॉल कर देगा। हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर रुके और हमारा कंटेंट को देखे, राइट। This can include photos, videos, articles, interactive contents like polls or quizzes. Quality content fosters user interaction and sharing, which can expand each reach organically. तो कस्टमर के साथ अगर हम इंटरेक्शन अच्छे से करेंगे अपने कंटेंट के द्वारा, तो उससे हमारा ट्रैफिक ऑर्गेनिकली बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप हमारे वेबसाइट्स पे विजिट करना शुरू करेंगे, राइट। नेक्स्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट। हमको एक कम्युनिटी भी बनाना चाहिए, हमारे जो लॉयल फॉलोअर्स हैं उनका एक कम्युनिटी डेवलप करना चाहिए। जैसे होता है ना, एल्विस
का आर्मी, एल्विस आर्मी बोलते हैं, वैसे कम्युनिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, राइट। बिल्डिंग रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स बाय रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स, मैसेजेस एंड मेंशन। एक्टिव एंगेजमेंट फॉस्टर्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, एनकरेजिंग यूजर टू बिकम ब्रांड एडवोकेट्स। तो अगर हम अच्छे से एंगेजमेंट करेंगे एक्टिवली, तो वो कस्टमर को एनकरेज करेगा लॉयल होने में हमारे ब्रांड की तरफ, और हमारा प्रोडक्ट, हमारा सर्विसेज जो है कस्टमर खरीदेगा, राइट। पेड एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफर एडवांस टारगेटिंग फीचर्स फॉर पेड एड्स। हम पेड एड्स भी रन कर सकते हैं अपने टारगेट यूजर्स के हिसाब से। हम अपने यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर, पास्ट इंटरैक्शंस। इन सब के बेसिस पे अपने टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं इन सोशल मीडिया बाय पेड एडवर्टाइजिंग, है ना। हम फेसबुक में पैसा दे के एड रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में पैसा दे के एड रन कर सकते हैं। क्लियर है। एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन हम पहले भी पढ़े हैं ये वाला, जैसे एससीओ हो गया, है ना। एससीओ क्या है? ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रीच आएगा, क्लिक्स आएगा, अपने डेटा को कैसे हम ज़्यादा एनालिसिस कर सकेंगे, डेटा से कैसे हम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकेंगे, ये सब आता है अंडर एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। यूजिंग बिल्ट इन टूल्स, मार्केटर ट्रैक परफॉर्मेंस मेट्रिक्सेस सच एज कितना एंगेजमेंट आ रहा है हमारा, मतलब कितने लोग हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स उसको देख रहे हैं, कितने लोग हमारे वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, कितना रीच है, कितना क्लिक्स है, क्या कन्वर्जन है। कन्वर्जन का मतलब होता है कितने लोग एंड अप कर रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने में, ठीक है। विजिट किए और प्रोडक्ट खरीदे, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन, राइट। हेंस दिस इनसाइट्स गाइड फ्यूचर स्ट्रेटजीज एंड इंश्योर्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और ये एनालिटिक्स करने से अपने कस्टमर के बारे में हमको और मीनिंगफुल स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करता है इन फ्यूचर। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। आज के दिन में सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे फेमस टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग है, और हर एक कंपनी आज के दिन में दे आर यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। देखना, ईमेल मार्केटिंग बेसिकली नाम से पता चल रहा है, मेल ईमेल जो होता है उसके द्वारा अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाना, उनसे कम्युनिकेट करना, राइट। ईमेल मार्केटिंग is a direct digital marketing strategy that involves sending targeted emails to a list of subscribers to promote products, services, or engage with audience. It is one of the most effective and personalized methods of communication, allowing business to build relation with the customer. ठीक है, कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करना, उससे बातचीत करना, और कोशिश करना कैसे ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करके सेल्स हो सके, राइट। तो ईमेल मार्केटिंग बेसिकली मींस अपने जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनको ईमेल के द्वारा मेल भेज के रीच आउट करने का कोशिश करना। क्लियर है। की कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग देखना, building an email list. A successful email marketing campaign starts with building a strong email list. हमको अपने जो टारगेट कस्टमर है उनका ईमेल आईडी पता होना चाहिए, राइट। दिस लिस्ट typically includes customers, prospects or leads who have opted in to receive communication. Opt in can be gathered through website forms, social media और special offers like discount or free content, ठीक है। तो हम अपने वेबसाइट्स में लोगों का ईमेल आईडी कलेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, स्पेशल ऑफर्स में हम मेल आईडी कलेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर का, है ना। बोलते हैं ना 20% ऑफ चाहिए ना, तो साइन अप करो, अपना मेल आईडी देके साइन अप करो। तो कंपनी क्या कर रहा है, 20% का लालच दे रहा है तुमको, तुम्हारा मेल आईडी कलेक्ट करने के। अब मेल आईडी का क्या करेगा, ईमेल मार्केटिंग करेगा, तुमको बार बार मेल भेजेगा, ये प्रोडक्ट चाहिए क्या, ये प्रोडक्ट चाहिए क्या, ये हमारा न्यू लॉन्च है, चाहिए क्या तुमको, बार बार तुमको ईमेल्स भेजेगा, राइट। तो कंपनी कैसे ना कैसे कोशिश करता है तुम्हारा ईमेल आईडी कलेक्ट करने का, ठीक है। या तो उसको एक अकाउंट बनाओ बोलता है तुमको, ऑर्डर करने से पहले तुमको अकाउंट बनाना पड़ता है, वहाँ मेल आईडी डालना पड़ेगा। ऑफर जानना है तो चलो लॉगिन करो,
तो कुछ ना कुछ करके तुमसे तुम्हारा ईमेल आईडी जो है कंपनी जानना चाहेगा, बिकॉज वो काम आएगा आगे चल के ईमेल मार्केटिंग करने में कंपनी को, राइट। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन. Segmentation involves dividing an email list into smaller groups based on factors like location, demographics for location, interest, purchase behavior और engagement level. तो जो पूरा ईमेल है, जितने हमारे टोटल ईमेल का लिस्ट है, उसको डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में. जैसे ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना. कौन से बेसिस पे? कौन से लोकेशन है उस बेसिस पे, या इंटरेस्ट अलग अलग होगा इन सब का, ठीक है. इन सब का बाइंग का बिहेवियर अलग अलग होगा. तो कोई भी बेसिस पे जब हम कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन. क्लियर है? तो सेगमेंटेशन मतलब डिवाइडिंग द टोटल कस्टमर्स इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स. क्लियर है? दिस एंश्योर्स द ईमेल्स आर हाईली रेलिवेंट, ताकि उससे क्या हो, रेलिवेंट बढ़े ईमेल का. जिनको ये खरीदना उनको ये वाला मेल जाएगा, जिनको ये खरीदना उनको ये मेल जाएगा, जिनको ये खरीदना उनको ये मेल जाएगा, है ना. तो रेलिवेंस बढ़ेगा. अगर मैं 1 वाले को 3 मेल भेजूंगा, जिसको प्रोडक्ट 1 खरीदना है उसको प्रोडक्ट 3 का मेल भेजूंगा, क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है. लेकिन अगर मुझे प्रोडक्ट 1 खरीदना है, मुझे प्रोडक्ट 1 का मेल आएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा. जिसको प्रोडक्ट 7 खरीदना उसको प्रोडक्ट 7 का मेल आएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट. तो हम टारगेट मार्केटिंग कर सकेंगे. अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए, हम वही प्रोडक्ट है बोल के, वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं बोल के मार्केटिंग कर सकेंगे उसके ईमेल आईडी में. क्लियर है ये? नेक्स्ट, for instance, a clothing retailer might send different emails to men and women or to regular versus first buying customer. अब ऐसा बात है, men को men का प्रोडक्ट्स का मेल जाना चाहिए, women को women के प्रोडक्ट्स का मेल जाना चाहिए, रेगुलर कस्टमर को मेल जो जाएगा और फर्स्ट टाइम बायर को जो मेल जाएगा वो भी अलग अलग होगा. तो हमको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा और अपने अपने टारगेट कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा, मेल्स भेजना पड़ेगा. क्लियर है? नेक्स्ट आता है पर्सनलाइजेशन. पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है उसमें कोई पर्सनलाइज एलिमेंट डालना. जैसे हाय अमन, उसके बाद मेल चालू हुआ, तो हाय अमन इज अ पर्सनलाइज मैसेज. तो मुझे लगे अरे भाई मुझे ही बुला रहा है ना. तो कुछ पर्सनलाइज मैसेज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो नेम हो या लोकेशन हो. कोई भी तरीके से कस्टमर को ये लगना चाहिए कि हाँ ये मेल मेरे लिए आया है. तो उसमें कुछ पर्सनलाइज नेम या कुछ मेंशन होगा, तो उससे कस्टमर ज्यादा एंगेजिंग रहेगा, राइट. पर्सनलाइज ईमेल्स बाय यूजिंग रेसिपिएंट्स नेम, पैराथन नाम यूज करते हैं. टेलरिंग कंटेंट टू देयर प्रेफरेंसेस, सेंडिंग प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन पास्ट परचेजेस, है ना. तो ये सब ज्यादा एंगेजिंग होता है. मेल में लिखा होगा हाय अमन, है ना, और मैं जो प्रोडक्ट रेगुलरली खरीदता हूँ, मेरे सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे, मेरे पास बाइंग पैटर्न के बेसिस पे मुझे प्रोडक्ट के डिटेल्स आए होंगे, तो मुझे लगेगा हाँ ये मेल मेरे लिए ही है. एक तो मेरा नाम भी है, साथ में मैं जो प्रोडक्ट्स पसंद करता हूँ, मैं जो प्रोडक्ट्स लाइक करता हूँ, वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचा जा रहा है, राइट. तो ऐसा में ज्यादा चांसेस है कि कस्टमर कन्वर्जन आएगा, कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, इसका चांसेस बढ़ेगा. क्लियर है? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ईमेल कैंपेन. कौन कौन सा टाइप का ईमेल कैंपेन होता है, ठीक है, देखना. पहला, प्रमोशनल ईमेल्स. दिस आर यूज्ड टू अनाउंस स्पेशल ऑफर्स. प्रमोशनल ईमेल यूज होता है नए प्रोडक्ट, ऑफर्स, ये सबको कस्टमर तक पहुंचाने के, ठीक है. दे ड्राइव डायरेक्ट रेवेन्यू बाय एनकरेजिंग रेसिपिएंट्स टू मेक परचेज. क्लियर है? तो यहाँ पे प्रमोशनल ईमेल होता है डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करने के लिए, कुछ नए ऑफर्स कस्टमर को देने के लिए, राइट. नेक्स्ट, न्यूज़लेटर ईमेल्स. न्यूज़लेटर सेंड रेगुलरली एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल कंटेंट. जैसे टेक्स्ट गुरु हो गया, रेलिवेंट जो ईमेल मुझे हमेशा आता रहता है ना. तो रेगुलर बेसिस पे मुझे अपडेटेड रहने के लिए वैल्यूएबल कंटेंट जानना जरूरी है. आज इंडिया में इनकम टैक्स में क्या चेंजेस आया, जीएसटी में क्या चेंजेस आया, मुझे रेगुलरली अपडेट होने का जरूरत है. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं कुछ न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब कर सकता हूँ. अब जब भी इंडिया में कोई चेंजेस आएगा,
तो उसका मेल मुझे वो कंपनी भेजेगा, मैं कंपनी वो मेल पढ़ूंगा तो मुझे अपडेट नॉलेज मिलेगा उससे, राइट। दे हेल्प मेंटेन एंगेजमेंट, कीप द ब्रांड टॉप ऑफ द माइंड। तो हमको हमेशा टेक्स्ट गुरु से मेल आता रहेगा तो मुझे हमेशा टेक्स्ट गुरु का नाम जो है याद रहे। क्लियर है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स सेंट आफ्टर स्पेसिफिक एक्शन सच एज ऑर्डर कंफर्मेशन। हम ऑर्डर प्लेस किए तो मेल में आता है योर ऑर्डर इज कंफर्म, ऑर्डर शिप हो गया है, ये पासवर्ड रीसेट हुआ है तुम्हारा। ये सब ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन आता है ईमेल्स के द्वारा, है ना। जैसे ओटीपी आ गया, या फिर जब पासवर्ड रीसेट होता है तुमको मेल आता है योर पासवर्ड हैज बीन रीसेट, है ना। जब तुम ऑर्डर प्लेस किए तो मेल आता है योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड। जब शिपिंग हुआ तो प्रोडक्ट का मेल आता है योर ऑर्डर हैव बीन शिप्ड। डिलीवर उनसे मेल आता है योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड। तो ये सब जो है ये है ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, है ना। कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, ड्रिप कैंपेन्स, a series of automated emails sent at a specific interval to guide prospects through a sales funnel. They are used for lead nurturing and onboarding. जो हमारे लीड हैं, लीड मतलब जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको सामान बेचने के लिए हम रेगुलर मेल्स करते हैं। प्रोडक्ट कैसे खरीदना है, कैसे यूज करना है, ये सब का डिटेल हम उनको भेजते रहते हैं ताकि वो सब देखें वो लोग, और जो सोच रहे हैं वो खरीदने का प्रोडक्ट, वो एंड अप करें प्रोडक्ट खरीदने का। ठीक है, तो जो लीड है हमारे, लीड का मतलब समझते हो, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, जो कस्टमर बनने वाले हैं, उनको हम कस्टमर बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेट्रिसेस एंड एनालिटिक्स। ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर इनसाइट्स, इनसाइट मतलब इंफॉर्मेशंस इनटू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सच एज ओपन रेट, कितने लोग हमारा वेबसाइट में विजिट किए, हमारे एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके देखे, क्लिक थ्रू रेट्स, कन्वर्जन रेट, ये सब हमको पता चलता रहता है। ठीक है, तो इन सब से पता चलेगा कितने लोग हमारे वेबसाइट में आ रहे हैं, कितने लोग प्रोडक्ट को चेकआउट कर रहे हैं, कितने लोग प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ये सब डेटा हमको मिलता रहेगा। क्लियर। एनालाइजिंग दिस मैट्रिक्स अलाउस मार्केटर्स टू ऑप्टिमाइज कैंपेन्स, इंप्रूव एंगेजमेंट, इंक्रीज आरओएल, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, तो बेसिकली कस्टमर का भी फायदा है इसमें और कंपनी का भी फायदा है। कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिलता है और कंपनी जो है उसका सेल्स बढ़ता है, एंगेजमेंट बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वेबसाइट है उसको विजिट करते हैं और प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग। बहुत सस्ता पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता इसमें। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है, कॉस्ट इफेक्टिव। कंपेयर टू अदर मार्केटिंग चैनल्स, ईमेल मार्केटिंग इज अफोर्डेबल, सस्ता है। ठीक है, एंड डिलीवर्स अ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कम पैसा लगा के ज्यादा फायदा होता है इसमें। सेकेंड, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। हम अपना नाम से, है ना, जैसे रिसिपिएंट्स का नेम, पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हैं उसको, जिसको क्या होगा, जिससे एंगेजमेंट बढ़ेगा और कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज होंगे, बातचीत बढ़ेगा, और बातचीत बढ़ेगा तो ज़्यादा सेल्स भी होने का चांसेस बढ़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑटोमेट कर सकते हैं इसको, अपने आप चला जाएगा। ईमेल मार्केटिंग टूल्स एनेबल ऑटोमेशन, अपने आप मेल चला जाएगा, हम मेल को भेजने का जरूरत नहीं है। तुम सोचो ना, अमेजोन में जब तुम सामान ऑर्डर करते हो तुमको मेल आता है योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड, तो क्या अमेजोन का एम्प्लॉय बैठ के मेल कर रहा है तुमको योर ऑर्डर इज कंफर्म? नो, ईमेल मार्केटिंग के द्वारा अपने आप तुमको ऑटोमेटेड मैसेज चला जा रहा है योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड। क्लियर है। तो ईमेल मार्केटिंग जो है ऑटोमेट किया जा सकता है, हमको बैठ के मेल भेजने का जरूरत नहीं है। ऐसे जो पोर्टल्स हैं, ऐसे सर्वर्स हैं जो कि हमारे बिहाफ में अपने आप ही जो है मेल्स भेज देंगे, हमको मेल भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है। हम सही टूल्स यूज करें तो मेल अपने आप चला जाएगा, हमको मेल भेजने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। क्लियर है। तो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये वाला टॉपिक पूरा मार्केटिंग का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीटेड है। बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।